दर्शकों जय श्री राम। मैं इस सत्र में रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर के जो भ्रांतियां हैं कि किस तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाना चाहिए, उसका मैं इस सत्र में शास्त्रीय सम्मत जो है निर्णय करने वाला हूँ। इसके अलावा रक्षाबंधन के पावन पर्व पर रक्षा जो सूत्र है, जो आजकल चाइनीज राखियों ने अपने आगोश में ले लिया है, उसका क्या इस पर्व से कोई संबंध है या किस प्रकार की राखी बांधने की बात शास्त्रों में की गई है, उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ में तीसरा बिंदु, आखिरकार भद्रा को लेकर के या भद्रा में राखी बांधने या रक्षा सूत्र बांधने से क्या शुभाशुभ प्रभाव या फल प्राप्त होता है, इस बिंदु पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या चौथी जो प्रश्न है, चौथा, क्या वास्तविक में राखी केवल मात्र भाई और बहनें ही आपस में बांधती हैं या रक्षाबंधन जो है और किसको करने का अधिकार है? तो आइए बिंदुवार चर्चा करने का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम रक्षाबंधन का पावन पर्व 11 अगस्त को है या 12 अगस्त को? तो मैं आपको बता दूं कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन पर्व ही मनाया जाना शास्त्र सम्मत और उचित है। इसलिए क्योंकि ज्योतिषीय गणना के मुताबिक प्रातः काल 11 अगस्त को चतुर्दशी 9:05 पर ही समाप्त हो जा रहा है और उसके पश्चात जो है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा प्रारंभ हो जा रही है और पूर्णिमा के प्रारंभ होने के बाद 9:36 से जो है भद्रा प्रारंभ हो जा रही है, जो कि रात्रि 8:26 तक भद्रा रहेगा। अब इसके पश्चात आपके मन में यह प्रश्न है कि भद्रा में रक्षाबंधन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि भद्रा काल में रक्षा बांधने से या राखी बांधने से राज्य के राजा या परिवार के मुखिया को कष्ट होता है, पीड़ा होती है, कुछ जो है असामयिक परेशानियां आ जाती हैं। इस वजह से इस समय यानी कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधना या रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। 11 अगस्त को ही हमने राखी बांधने की बात इसलिए की क्योंकि भ्रांतिपूर्ण कुछ समाज में ऐसी बातें की जा रही, उसके लिए हमने आपके लिए ये निर्णय सिंधु, ये जो ग्रंथ है यह निर्णय सिंधु है, इसका हमने प्रमाण यहाँ पर हाईलाइटर से हमने उसको हाईलाइट किया है। इसमें स्पष्ट है, हेमाद्रि में भविष्य पुराण का वचन है कि श्रावण मास समाप्त होने पर पूर्णमासी के दिन सूर्योदय के समय मतिमान मनुष्य को श्रुति स्मृतियों के विधान से स्नान करना चाहिए, फिर उपाकर्म आदि का तथा ऋषियों का तर्पण कर्तव्य है। उसके आगे उन्होंने लिखा कि फिर अपराह्न समय रक्षा की पोटली, चूंकि आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि रक्षा सूत्र कैसा होना चाहिए, तो रक्षा सूत्र के लिए जो चाइनीज जो राखियां जो डिजाइनिंग आ रही है वो राखियां नहीं, बल्कि रक्षा सूत्र वैदिक जो रक्षा सूत्र है वह वैदिक रक्षा सूत्र जो मौरी धागा होता है, ये मौरी धागा, इस जो है मौरी धागा को रक्षा सूत्र कहा जाता है। और यह रक्षा सूत्र जो है इसके साथ साथ में उसमें सुंदर 2 स्वर्ण के सूत्र भी, यदि सोने का यदि जो है सूत्र भी उसमें वेष्टित कर दिया जाए और उसमें सरसों की पोटली, जो पीली जो सरसों आती है, उस पीली सरसों की एक जो है पोटली बना करके मौली धागा, हरा जो दूब होता है, हरा दूब, और उसमें थोड़ी बहुत जो है कुमकुम इत्यादि लेपित करके और उसके पश्चात उसकी यदि राखी आप बनाते हैं तो रक्षा सूत्र यदि आप बनाते हैं तो वह वैदिक राखी है, बहुत एक उत्तम राखी होती है। यदि स्वर्ण का अभाव हो तो रक्षा सूत्र जो है, ये जो धागा है, यह रक्षा सूत्र जो हमने स्वयं
धारण किया है। इस रक्षा सूत्र को, इसमें हरा दूब कम से कम जो है 3 पत्ते वाले कम से कम 5 से 7 होने चाहिए। इसके साथ साथ में पीली सरसों की पोटली, थोड़ी सी छोटी सी पोटली जो है वह इसमें बांधना चाहिए। पोटली कुछ दिन में अपने आप खुल जाती है और उसके पश्चात जो है जो दुर्बा है वह भी निकल जा सकता है, किंतु ये जो धागा है, यह धागा अभिमंत्रित जो धागा है वह रक्षोघ्न सूक्त का पाठ करते हुए, यह चूंकि वैदिक मंत्र है, यदि ये मंत्र आपको वैदिक मंत्र यानी कि रक्षोघ्न सूक्त नहीं आता है तो ओम जेन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबदनामि रक्षे माचल यह पाठ करते हुए रक्षा सूत्र जो है बांधना चाहिए। किंतु चाइनीज रक्षा सूत्र बिल्कुल भी यह अशास्त्रीय है, वह बिल्कुल भी ग्राह्य नहीं है। अब इसके पश्चात इन्होंने आगे कहा कि अपराह्न समय में रक्षाबंधन करना सिद्ध है, यानी कि अपराह्न के समय में रक्षाबंधन भद्रा में नहीं करना चाहिए। संग्रह की उक्ति है कि श्रावण और फाल्गुन, है ना, तो इसका इन्होंने लिखा यहाँ पर कि ततो प्राण समये रक्षा पोटली काम शुभाम कार्ये दक्षतैः सस्तैः सिद्धार्थैर्हेम भूषितैर्रीति च। इस प्रकार से यह चूंकि निर्णय सिंधु है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह हमारे सनातन पर्व का यह निर्णायक जो है यह ग्रंथ है। तो इसलिए इसके आधार पर यदि हम कहें और उसके बाद पंचांग में जो निर्णय दिया गया उसमें स्पष्ट कहा गया कि रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को भद्रा रहित अपराह्न काल में कहा गया है। और भद्रा में श्रावणी कर्म करने से राजा, यदि भद्रा काल में करते तो राजा को नुकसान होता है या घर के गृह स्वामी को भी उसका कुप्रभाव झेलना पड़ सकता है। कहा गया भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। निर्णय सिंधु का यह मत है कि ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो है रक्षाबंधन का जो निर्णय है, निर्णय सिंधु में कहा गया भद्रा उतरने के पश्चात रात्रि में 11 अगस्त को रात्रि में भद्रा जब समाप्त होगा, रात्रि 8:26 के बाद जो है उसके बाद से इदम भद्रायाम न कार्यम, अर्थात जो है भद्रा में रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। तत्व सत्वे तु रात्रावपि तदंते कुर्यादित निर्णयामृते इदम प्रतिपद्युतायाम न कार्यम, अर्थात जो है श्रावण की पूर्णिमा तिथि और 11 अगस्त को आप सभी को जो है रात्रि 8:26 के बाद जो है रक्षा बांधना चाहिए। अब इसके पश्चात इसमें एक और विषय हमने प्रश्न उठाया था कि रक्षा स्त्रियां, यह रक्षा जो है सर्वप्रथम इंद्र को देवगुरु बृहस्पति ने और इंद्र की धर्म पत्नी इंद्राणी ने अपने पति इंद्र को यह रक्षा सूत्र बांधा था। अर्थात यह रक्षा सूत्र पत्नियां भी अपने पति को बांध सकती हैं। सर्वप्रथम रक्षा सूत्र पुरोहित के द्वारा बंधवाया जाना चाहिए, उसके पश्चात पत्नी भी अपने पति की रक्षा की कामना से यह रक्षा सूत्र भगवान इंद्र का ध्यान करके बांध सकती है। और अगर यदि कालांतर में जाकर के भाई बहनों का यह पर्व इसलिए बन गया क्योंकि जो दक्षिणा है वह दक्षिणा ग्रहण करने का अधिकार पत्नी को नहीं होता है, इसलिए बहनों के माध्यम से यह